नमस्कार सर, आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज सभी स्टूडेंट्स के लिए एक हमारे नए जो मेहमान है उनको लेके आया हूं, जो हाल ही के अंदर स्कूल व्याख्याता के पद पर सिलेक्ट होकर आए हैं। तो उनका आज अपन जो इंटरव्यू है आप लोगों के साथ में रूबरू करवाएंगे कि इनका जो ये सफ़र है, लंबा जो स्ट्रगल भरा सफ़र है, आप लोगों तक कैसे मतलब आपको एक मोटिवेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो सर, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन से कि आपका परिचय दीजिए और वर्तमान में आप कहाँ पोस्टेड है, कब का आपका सिलेक्शन है, कौन सी भर्ती से आप आए हो, थोड़ा सा सर। सुरेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि मेरे को इसका योग्य समझाना आपने यहाँ बुलाया। मेरा नाम है जगदीश गर्ग। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ और 2022 की जो स्कूल लेक्चरर भर्ती थी सर, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ और 9 अक्टूबर 2023 को मैंने ज्वाइनिंग ली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौड़ा के अंदर, जो सर आपके विद्यालय के नज़दीक है, 5 किलोमीटर के पास ही है। जाना नहीं वाला सुना है। हाँ सर, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग ली मैंने। तो आगे अपन इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो इस सिलेक्शन से पहले आपका दौर है डायरेक्ट यहाँ से तो शुरू हुआ नहीं, ये दौर बड़ा लंबा रहा होगा। सभी अपने जैसे स्ट्रगल करके आते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस जॉब से पहले आपका जो कार्यकाल था, आप प्राइवेट जॉब में थे या कैसा, मतलब आपका अनुभव जो भी आपने आप सब स्टूडेंट्स के साथ में आप शेयर कर सको तो प्लीज़ आपका थोड़ा ज़रूर। सर आप देखा जाए तो संघर्ष के बिना जीवन का महत्व नहीं है। जी सर। और व्यक्ति जब संघर्ष करता है तभी जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। सही बात, एकदम सही। ये मेरे लाइफ का खुद का अनुभव है। भले किताबों में बहुत सा हमने पढ़ लिया लाइफ के अंदर, लेकिन वास्तविक जीवन क्या अपन देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम होता है वो खतरनाक होता है, एक तलवार की धार के समान होता है, ये देखा गया अक्सर यूँ। तो मैंने क्या सन 2015 के अंदर गुरुकुल डिग्री कॉलेज आसपुर जिला डूंगरपुर मैंने ज्वाइन की थी। उस वक्त मैं उसी कॉलेज में पढ़ा रहा था। उस वक्त तो समझो कि मेरे नॉलेज न के बराबर था। हालांकि कॉलेज भी मैंने बीए भी इसी कॉलेज से की थी और मेरा सौभाग्य की बात है कि मुझे इसी कॉलेज में पढ़ाने का अवसर भी मिला। जब मैं यहाँ आया तो एक साथी है आपकी स्कूल में है, भूपेंद्र जी कलाल, जो ज्योग्राफी के लेक्चरर है, उनसे भी संपर्क हुआ। मैं पढ़ा रहा था तो सर ने कहा कि देखो सर, अगर आपको कुछ सिलेक्शन चयन करना है काम अच्छा, तो आपको खुद के नोट्स बनाओ और उसी पे तैयारी करके बच्चों को पढ़ाओ, उनका भी अच्छा होगा और आपका भी अच्छा होगा। फिर मैंने अच्छे नोट्स भी तैयार किए, बच्चों को भी पढ़ाया। तो धीरे धीरे ऐसे कर संघर्ष करते हुए आगे भी बढ़ा मैं। और हाँ, मेरी एक खासियत थी, हमेशा मैं भले बच्चे किसी दिन कम आए तो भी पढ़ाना नहीं छोड़ा मैंने यूँ। ये तो हाँ, बच्चों के साथ आज तक धोखा नहीं किया। तो ऊपर वाला भी जो अदृश्य शक्ति कभी भी अपना साथ देती है कि कर्म किया है मैंने, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, परिणाम तो ऊपर वालों को देना है। लेकिन आपने अपनी मेहनत जारी रखी। हाँ, मेहनत जारी रखी सर। वहाँ से तैयारी मैंने शुरू की अच्छी। फिर धीरे धीरे देखा गया तो एक बार शुरुआत के अंदर जैसे बीएड की तो लगा कि अपन टीचर तो बन गए हमारे साहब, तो अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यूँ। लेकिन जैसे वास्तव में 1-2 बार फॉर्म भरान, एक आधा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब जाकर हुआ कि दुनिया के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। क्योंकि मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैं सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि ठोकर खा के फिर आगे बढ़ा सर मैं। तो किसी का मार्गदर्शन तो मिला नहीं मेरे को, लेकिन जैसे अच्छे अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आया, कॉलेज में पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे लेक्चरर थे उनके बीच में, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा करो तो ये तैयारी अच्छी होगी। तो फिर धीरे धीरे तैयारी की मैंने। फिर जो 16 वाली भर्ती थी उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। जी सर। क्योंकि उस वक्त देखा जाए पॉलिटिकल का पेपर कहते हैं, लेकिन पूरा जीके बैच हो ऐसा पूछ लिया। अच्छा। और मेरी तैयारी जीके की थी नहीं। जी सर। और सब्जेक्ट तो वो अच्छे नंबर आ गए, लेकिन जीके की वजह से मैं रह गया, क्योंकि अच्छा नंबर आए नहीं तो अपन हो ही नहीं सकता है। फिर चलो आगे की अगर कोई बात नहीं, चिंता नहीं करके, फिर परिवार की जिम्मेदारी भी थी, जिम्मेदारी भी साथ आने लगी, तो सब ध्यान रखना पड़ता है सर में। सही बात। तो फिर आगे से तैयारी धीरे धीरे करके शुरू की। जो कॉलेज की जो बुक थी मेरे, उनको रीडिंग करना शुरू किया बारीकी से, मैं गहराई से यूँ।
ताकि गहराई से हर बार अपन कोई किताब पढ़ते हैं सर तो 10 बार पढ़ते हैं कि हर बार उसी के अंदर नई लाइन होती है, कुछ नया मिलता है अपने को लगता है कि मैंने पढ़ ली पूरी बुक, लेकिन वास्तव में देखते हैं तो जितनी बार पढ़ोगे, हाँ जितनी बार पढ़ोगे नए कॉन्सेप्ट, नई चीज मिलेगी, नई हर बार नई चीज मिलेगी। अर्थात किसी भी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है सोच समझ के लिखी होगी, तो उसी तरह मैंने तैयारी की मैंने। तो ये आपका अनुभव, इसका मतलब आपका जो कॉलेज का टीचिंग का जो सफ़र रहा था, हाँ, वो लगभग कितने साल तक आपने करवाई थी वहाँ पे? सर ये सन 2015 से मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे। फिर इधर से 2nd ग्रेड आई, 3rd ग्रेड आई, ऐसा हुआ तो उसके अंदर वो थोड़े थोड़े नंबर से रह गया मैं यूँ, क्योंकि बीए का परसेंटेज जुड़ गया, उधर से अच्छा नंबर थे यूँ, लेकिन बीए वाला परसेंट जोड़ दिया तो मैं रह गया था। आपकी आगे की जो प्रोग्रेस है वो तो बहुत तगड़ी है सर, वो तो आप लास्ट में बात करेंगे। हाँ। लेकिन अभी आप तो मतलब यहाँ तक पहुँचे, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है सर आपका। जी सर। तो आपका लगभग 5 साल का रहा होगा। हाँ टीचिंग का सफ़र तो। हाँ टीचिंग का। हाँ, और टीचिंग कराते कराते शायद मेरे अकॉर्डिंग आप शायद सिलेक्ट भी हुए थे। हाँ, कॉलेज भी रेगुलर था और इसमें भी सिलेक्ट हो गया। हाँ जी सर। अरे सर को भी मेरे जो थे उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरे को कॉलेज 3 घंटे पढ़ाने के बाद छूट भी दी थी कि आप जगदीश जा सकते हो यूँ करके, मतलब अच्छा किया, क्योंकि एक्चुअली मैं वो मेरे गुरु भी रहे थे, क्योंकि उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, और उसी सर ने मेरे को छूट भी दी थी कि मेरा जगदीश से है यूँ करके, यूँ हमेशा प्यार से ही रखा आज तक सर ने मेरे को। इसलिए सबका सहयोग रहा है। जी सर। अब आगे अपन इसी सफ़र को बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि तैयारी आपने जो प्रारंभ की थी, हालांकि वो 2nd ग्रेड में भी आपने तैयारी की है। हाँ सर। 1st ग्रेड के लिए भी तैयारी की है आपने, इसका मतलब तैयारी का सफ़र तो लगभग 15 के बाद में स्टार्ट हो ही गया था आपका। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अपन बात करें, अब अपन चलते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ। कि आप जैसे पॉलिटिकल से रहे हैं। हाँ। तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट का आपने प्रिपरेशन कहाँ से की? फिर अपन जीके पे चलेंगे आगे। हाँ सर। तो पहले थोड़ा सा आपका पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट अपना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। तो क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल साइंस थी उसके अंदर मैंने जो 11-12 की जो बुक थी, एनसीईआरटी जो चल रही थी, अभी बदल की है सर हाल में, थोड़ा बहुत चेंज है, तो उनको मैंने बारीकी से 6-7 बार पढ़ा होगा सर, एक एक लाइन पढ़ी हूँ। इसके बाद में जो कॉलेज की मेरे जो बुक थी पढ़ा रहा था, इसके अलावा भी दूसरी जो थी तो हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर चल रही थी राजनीति विज्ञान के मूल आधार और भारतीय राजनीतिक विचारक, वो है पुखराज जैन साहब की किताब थी, तो उसका भी ये सपोर्ट रहा। और 2nd ईयर क्लास के अंदर आधुनिक सरकारें करके किताब आती है सर, उसके अंदर जैसे अमेरिका का संविधान है, जापान का संविधान है, ब्रिटेन का है, स्विट्जरलैंड का, ये सब चलते हैं, ये चलते हैं। और उसी टाइम क्या हुआ कि जो 22 वाली पढ़ती थी उसके अंदर फ्रांस का संविधान जोड़ दिया। तो उस वक्त सर ने कहा बच्चों को पढ़ाएं करके नई किताब ला के दी थी, तो बच्चों को भी पढ़ाया, मेरा भी सपोर्ट हो गया, मेरा भी हो गया। और उसी के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था का चल के चलती है, वो क्लियर हो गया। और 3rd ईयर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके, और एक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तो उसके अंदर है किताब, लेकिन लगभग उसके अंदर प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावली है, सन थॉमस एक्विनास है, ऐसे विचारक। इसके बाद में समाजवाद, राष्ट्रवाद जो विचारधारा वो आ गई है। तो बाकी के 2 टॉपिक के अंदर सिलेबस के अंदर अलग थे, तो उनको भी देखा जाए, तो इसके लिए मैंने कुछ पुस्तकें मंगवाई, उनका सहारा लिया। तो उनका तो ऐसी कोई गाइड, ऐसी कोई बुक बता सकते हो आप? हाँ सर बिल्कुल बताओ। तो अभी जो मेरे नए दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर पे बताना चाहूँगी, तो सर उस ओर ध्यान दोगे तो आपके कई रूप से बेनिफिट होगा। जो रियल विचार है, हाँ, वही शेयर कीजिए अपने। तो जैसे अपने 11-12 के अंदर सर एक किताब चलती है भारतीय राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार, और एक है राजनीतिक सिद्धांत करके। ठीक है सर। और 12वीं के अंदर क्लास है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके अंदर भी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ सर। मैंने बच्चों को भी पढ़ा रहा, मैं देख रहा हूँ अच्छा अनुभव लिखा है। इसके बाद 2nd पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, इसके अंदर जो सार्क है, आसियान है, ये सारी चीज़ें, गुट निरपेक्षता, बहुत चीज़ें आ गई है इसके अंदर। और आगे की ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस, ये 11-12 की बुक होगी, ये 4। अगली बात बता रहा हूँ मैं, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ओपी घाबा सर की है सर, इसके अंदर भी अच्छा मैटर दिया हुआ है, ताकि अपने को आसानी से समझ आए। अपन क्या है कि सर सरल भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती, इंग्लिश मीडियम से रहा नहीं हूँ सर। हाँ सर। और एक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके है, तो वो है BL फड़िया सर और कुलदीप फड़िया सर, इन दोनों के शामिल है, वो अच्छी बुक आती है सर। और एक अलग भी आती है सर BL फड़िया की सर, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दोनों शामिल है, वो बुक पढ़े तो अच्छा रहेगा इनके लिए। हाँ, अच्छे अच्छे जो टर्म्स दिए हुए वो पूछते हैं RPSC वाले, उसके अंदर वो आ जाती है सर।
इसके बाद में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर बात करूँ, जिसके अंदर जो विचार है वो आ जाएंगे सर। तो उसके अंदर जो BL फड़िया साहब की अच्छी किताब है। और अगली है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्था है, CB गेना साहब की है, वो भी अच्छी किताब दी हुई है सर। और अगला है भारतीय शासन एवं राजनीति पे अगर पढ़ना, आप देखो सर अपन सिंपल परिवार से इतनी गहराई से नहीं पढ़ पाते। और वर्तमान में पॉलिटी का जो शुरुआत में पूछने का तरीका था, वर्तमान में पूरा पैटर्न ही बदल गया है। हाँ, अपन कहते हैं कि अपन ये सोच नहीं सकते कि यहाँ तक पूछ सकता है, ये स्थिति हो ये थे। तो एक बार मान लो अच्छी तैयारी करना, नया बंदा है, फिर भी अगर पुराना भी है लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना है तो BL फड़िया और कुलदीप फड़िया की भी सर ये किताब है, भारतीय शासन व राजनीति है, ये भी बहुत अच्छी है। और एक आधुनिक सरकारें, उसकी नई बुक आ गई है पुखराज जैन की, उसके अंदर सारे देशों के संविधान का भी उल्लेख कर दिया गया है। तो वो भी सारा मैटर मैंने मैंने भी वही पढ़ी है सर, क्योंकि नई नई सर ला के मेरे को दी थी बच्चों को पढ़ाने के, मेरे भी काम हो गया बच्चों के भी हो गया, दोनों का ही हुआ। और इसके बाद में भारतीय राजनीतिक विचार है कि वो भी पुखराज जैन की भी है साहब की, जो फर्स्ट ईयर में चलती है। अब तो सेमेस्टर प्रणाली हो गई है। हाँ सर ये। और एक है अगर जो वर्तमान एक धाराएं पूछता है सर, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ अनुच्छेद अपने को वो पता ही नहीं पड़ता। हाँ, और बहुत सारे ऐसे जो वाद है कि उनको भी पूछा है, जैसे कि स्वानंद भारतीवाद, ऐसे बहुत से वाद है कि वो अगर मान लो बेरेट खरीद ले तो बेरेट उनके लिए बढ़िया होगा। लगभग उसके अंदर अंग्रेजी टर्म्स और हिंदी टर्म्स दोनों से दिया हुआ है ताकि बच्चा पढ़ सके, समझ सके। हाँ, ताकि काफी यानी कि प्रश्न वो सॉल्व हो जाए। ये धारा वाला जो दिमाग के अंदर है कि कैसे अनुच्छेद होंगे, कैसा होगा, वो भी मिट जाए, क्योंकि सबसे कठिन है कि अनुच्छेद याद नहीं होते और अपन भूल जाते हैं। तो उसके अंदर भी गहराई में पूछ रहा है, उसमें तो हमें भी कंफ्यूजन। हाँ सर, जैसे अपन जैसे कि मूल कर्तव्य पूछते थे, पहले सीधा पूछ लेता, अभी ए सीधी वाली तो बात नहीं है। अब ABCDE जिसके दिया हुआ है, मिलान वाले करने की बात है, तो G के अंदर कौन सा है, F के अंदर कौन सा है, और उसके अंदर भी पूरी लाइन अपने को पता हो तो अपन हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने को गहराई से बारीकी से पढ़ना जरूरी हो गया है। सबसे ज्यादा बात कहूँगा कि अपने को खुद के प्रति वफादार होना जरूरी है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ा, 20 घंटे पढ़ा, मैं ये झूठा दिलासा नहीं देता सर। वास्तव में कहा जाए मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ। मैं सुबह 8 बजे खाना खा के बैठ जाता था। 1-1.5 महीने मैंने कॉलेज छोड़ी भी थी सर, लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम। तो 8 बजे बैठ जाता, इसके बाद मैं खाना खा के बैठता, मेरी आदत है, आज भी ना ले तो खाना खा सकता है। खाना खा के बैठ जाता, लगभग 10-11 बजे उठता, फिर वापस थोड़ी देर इधर घूमा, 5-10 मिनट यानी टहल जाए, दिमाग फ्रेश हो जाए सर अपने। फिर वापस बैठ गया, लगभग 3 बजे वापस उठता, चाय पीता, मम्मी बना देते, फिर लगभग 6 बजे वापस उठ जाता। 6 बजे किसी भी हालत में घूमने जाना अपना यूँ फिक्स था, यूँ फिक्स है। हाँ फिक्स आज भी है मेरे, आज भी शेड्यूल है। तो 6 से लेके 7 बजे तक घूमना, वापस आए, हाथ पैर धोए, खाना खाया, वापस फिर मैं सब्जेक्ट की तैयारी के दिन को मैंने सर सब्जेक्ट तैयार की थी और रात को मैंने जीके आपने डिवाइड कर लिया था शेड्यूल। और अपन 3-4 दिन कोई व्यक्ति बंदा बता रहा है, अपने को लगता है कि मैं तैयारी कर लूँ, ऐसा हो जाएगा, यूँ लगता है अक्सर यूँ है। पर 4 दिन कर लेते हैं, 5वें दिन अपन जैसे पहले डर्रे पे चलते थे, ये स्थिति हो जाती है अपनी, वापस ध्यान देते नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कभी भी ऐसी स्थिति हो तो अपने को पिता को देखो, यूँ पिता का संघर्ष देखो। और जब भी पता चले कहीं पर भी वो जॉब कर रहे, देखो आंखें बंद करके सोचो उनपे क्या बीती। आज मैं अपने 1 घंटा ज्यादा आराम कर दिया, 2-3 घंटे, जी सर, तो उनके साथ भविष्य में क्या होगा। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है सर। और मोटिवेशन सर मजदूरों को दिया जाता है, स्टूडेंट को नहीं जाता है। इतना काम करोगे इतना देंगे, अपन तो खुद मोटिवेट है, यूँ कह रहे हैं अपने को क्या करना नहीं करना, अपन समझदार है या संघर्ष करके आगे बढ़े सर। यूँ तो इसलिए सर आपका तो बहुत अलग ही एक मोटिवेशन सर, आप तो खुद ही एक मोटिवेटेड पर्सन हो। आगे अपन बात करते हैं, जैसे विषय का आपने सब्जेक्ट का बताया सर, एक सब्जेक्ट का अगर मैं पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट ये पूछना चाहें कि पॉलिटी का कोई पर्टिकुलर कोई टीचर जो आप सजेस्ट कर सको बच्चों को, हाँ, जो रियल में कोई नाइस पर्सन हो, हाँ, आप बताइए सर। सर मैं देखता हूँ तो मैंने जब पढ़ा उसको थोड़ा को बस ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते अपने, जी, क्या कह रहा पता नहीं चलता है। तो मैंने यूट्यूब पे देखा तो बेनीवाल सर के सर है। जी सर, कहाँ से है वो सर? ये जुजनू से है, ये प्रोफेसर है। जी जुजनू की तरफ भी है शायद सर, हाँ शायद बीच में शायद सीकर थे, शायद जयपुर ट्रांसफर हो गया ऐसा लग रहा है। जी, हो सकता है। हाँ तो वो बहुत अच्छे सर है, उनके जो पढ़ाया कॉन्सेप्ट एक बात आपके समझ में आ जाए, और हो सकता है उनके नोट्स मिल जाए तो आपको और बेनिफिट हो जाए। मैं कह रहा हूँ भले सर अपन कह सकते हैं नोट्स के भरोसे नहीं रहे, थोड़ी बहुत साइड में अपने को भी तैयारी करनी जरूरी है। तो एफर्ट सर करने ही पड़ेंगे, करने जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे रिजल्ट वही देगा।
हाँ, बाकी केवल नोट्स के भरोसे नहीं रह सकते तो उन अपन। सर को यदि कोई फॉलो करना चाहे, हाँ। कोई पढ़ना चाहे, तो उनके यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो उन्होंने पढ़ाए। जी, जी। मेरे पास सर वास्तव में बताऊँ कि मैं फ्री में पढ़ा हूँ। कैसे? यूट्यूब पे उन्होंने बहुत से वीडियो से डाले हुए हैं। अच्छा, उनकी क्लास आपने यूट्यूब से देखी थी? हाँ, यूट्यूब से देखी थी। और जी, एक जी। डॉक्टर योगेश शर्मा करके भी है, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जी, जी। हाँ सर, आपने उनको ही फॉलो किया था? उनको भी फॉलो किया। तो वो अच्छे अच्छे, आप लोग देखना चाहे तो स्टूडेंट, हाँ, आप उनको देख सकते हो, जो सर सजेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। और अब इसी चीज़ को, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि जैसे खास तौर से अब हमारे वाले पॉइंट पे आता हूँ। जी सर। कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, और साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनमें से मैं भी एक इंक्लूड हूँ। हाँ, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर जैसे हमने कभी पॉलिटी, हिस्ट्री, ये टर्म सुने ही नहीं। हाँ सर। 11th क्लास के बाद में एमएससी हो गई, नेट जेआरएफ सब कुछ हो गया, कभी नहीं पता चला। अचानक से जब हम कंपटीशन में उतरते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम सामने फेस करनी पड़ती है हमें कि सर अब ये जीके क्या होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप ये बताइए कि जीके के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करें? सर देखो, जीके के लिए देखा जाए तो मैंने जो तैयारी की वो बता रहा हूँ। पहले आपका बताओ सर, ठीक है कि फिर मैं पूछता हूँ। इससे अच्छा है कि आप एक बार कोई भी गाइड ले लो। जी जी सर। किसी भी कह रहे हैं अपन, नाम पार्टी विषय का नाम नहीं दे रहे, कोई भी सब गाइड अच्छी बनाई है बनाने वाले ने, जिसने की है उसने अच्छी कोशिश की होगी। अच्छी कोशिश की है। तो एक इससे क्या होगा कि सारा मैटर एक जगह मिल जाए आपको, एक बार पढ़ तो लोगे आप। जी जी सर। और इसके बाद में देखा जाए 6ठी से लेके 10वीं तक, और 11-12 के अंदर भी रास्ता नदीन करके किताब चलती है सर। वो 6ठी से तो कौन सी चलती है? 12वीं तक चलती है। एक ही बुक आती है? अलग अलग आती है, 6ठी में अलग, 7 में अलग, जैसे हर क्लास की अलग है। तो छोटी छोटी किताबें सर। तो छोटी छोटी किताबें आप खरीदो मत, यूं कह रहा हूं मैं, स्कूल से ही मत लाओ। अपना जो पड़ोसी स्टूडेंट है, कोई भी गांव में बहुत है, उनसे ले आओ, लेके पढ़ो, ताकि अपने मन में होगा कल इसको वापस देनी है, और बच्चा जल्दी करेगा। इस बहाने आप पढ़ लोगे जल्दी, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, तो लाके सजा के रख देंगे, मेरे पास किताब होगी। ऐसे तो अपने सजी रहती है अलमारियां बड़ी बड़ी। हाँ, ये स्थिति होती है। तो बच्चों से लाओ, पढ़ के वापस करो इनको, और जो चीज आपको अच्छी नजर है, भूल जा रहे हो, उसको अच्छे नोट्स बना के उसके अंदर साथ में रिटर्न भी करते रहो। हाँ, रिटर्न करते रहो, जो भूल जाओ, रिवीजन भी होता रहे। हाँ, तो ये ठीक रहेगा। ताकि जीके, इसके अंदर देखा जैसे आर्ट एंड कल्चर भी आ गया, इतिहास भी आ गया राजस्थान के अंदर जो बताए। जी जी सर। कला संस्कृति आ गया, काफी मैटर एक साथ हो जाएगा आपको। कोई भी एग्जामिनर अगर किताब पेपर बनाओ, पेपर सेट करता अपन खुद को भी क्या बनाओगे सर? आप किताब ही लोगे, कोई गाइड थोड़ी लोगे। फिर कहते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी गाइड पढ़ ली, यहाँ से आएगा कहाँ से? किताब से पूछेगा ना, जिस किताब को हमने छुआ। ये बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। रियल मतलब जो फैक्ट है वो सर ने आज साझा किया आप लोगों के साथ में, कि पेपर जब सेट होते हैं तो हमेशा गाइड से ना होकर हमेशा बुक से होते हैं। सर। इसका मतलब यदि एनसीईआरटी है, ये चीज आपको गाइड की बजाय एनसीईआरटी इन चीजों पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। हाँ सर, ये तो नहीं, इसके बाद में आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हो। मैं खुद यही किया कि 6 बजे एक चीज थोड़ा सा कि आपने कोचिंग शायद मेरे अकॉर्डिंग कहीं से नहीं ली सर, कोचिंग नहीं ली मैंने। जी सर। अब अपनी जारी रखिए। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं 6 से 7 बजे घूम के आ जाता था, खाना वापस खा लिया, बैठ जाता मैं। फिर जब तक रात को नींद नहीं है उतने टाइम यूट्यूब पे बैठ जाता मैं जी। और यूट्यूब पे देखा सर बहुत से एक्सपर्ट बैठे हुए पढ़ाने वाले सर, ये तो है। जिसको भी ज्यादा ने 15-20 ने भी लाइक किया उसको भी मैंने पढ़ाई हुई जी सर। ताकि क्या कोई भी मैटर अछूता नहीं रही हूँ। और हर व्यक्ति यूट्यूब पे पढ़ाएगा, कोई मैटर रखेगा तो कुछ अच्छी बातें होगी, कुछ तो बताएगा, गलतियां बिल्कुल कम करेगा सर। सही बात है, ये तो है कि उसको देख रहे पब्लिक देख वो सोच रहा है कि अच्छी से अच्छी चीजें मैं बच्चों को प्रोवाइड करवाऊं ताकि मेरा चैनल वो आगे बढ़े, सब्सक्राइब करे, मुझे कोई देखे। हाँ, मुझे देखे, स्थिति है, इसलिए मेहनत करेगा। हाँ, मैंने बहुत से ऐसे पढ़ ली। इसके अंदर जैसे देखते हैं पॉलिटी की, एनसीईआरटी सार संग्रह करके भी बहुत से चैनल है सर ऐसे, पॉलिटी के भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, सारा मैंने पढ़ लिया है। हालांकि कह सकता यूट्यूब पे ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको मैंने नहीं पढ़ा है। काफी आपने स्ट्रगल किया सर। हाँ, तो सर इसी चीज को मैं एक थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई जैसे मान लो कि पर्टिकुलर जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कहाँ से कवर करें? देखो, साइकोलॉजी ने अगर पढ़नी है आपको, एक अजय चौधरी सर के, उनके शायद अब का गायब हो गया पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे सर है। नहीं सर, मैंने भी उनकी क्लासेस देखी थी सर। हाँ सर, अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने भी देखी थी उनकी। तो वो अजय सर की, तो उनके सर ये जीके विद अजय सर ऐसे कुछ था। हाँ, जीके विद अजय चौधरी सर। अजय चौधरी सर, हाँ, मैंने भी देखी थी सर। मैंने एक बार चैनल पे बताया भी था इस चीज को कि मैंने उन सर को फॉलो किया था। इसके बाद में कहाँ गायब हुए पता ही नहीं, बहुत अच्छे सर थे, लेकिन पढ़ाते उन्होंने। लेके सर बताओ कि 6ठी से लेके 10वीं तक की जो किताबें चल रही थी स्कूल के अंदर, उन्होंने एक एक लाइन पढ़ाई है। जी जी सर। तो वो लाइन कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहूँ सर, मैं कोरोना काल के अंदर घर पे बैठे थे सब, तो वहां से पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। तो एक एक लाइन लगभग
60-70 बार पढ़ी होगी मैंने किताबें वो। अच्छा। तो नतीजा कहीं ना उससे रिजल्ट बढ़िया रहा, मेरा सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया जी सर, और थर्ड ग्रेड के अंदर भी हो गया जी सर, बहुत अच्छी बात है। और जीके बैच मजबूत हुआ उससे ही। और लेक्चरर और साइकोलॉजी भी उन्होंने पढ़ा रखी है, साइकोलॉजी भी उनसर की है। उनसर की है। अच्छा, तो रीड के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर कुछ एक 5वीं यूनिट अलग है सर, अपने को वो अलग से तैयार करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने स्कूल मैनेजमेंट के लिए थे मुकेश पंचोरी सर उनका अपने कोर्स लिया था। कोई कोर्स लिया था। हाँ, तो वो 500 रुपये में दे रहे थे, चलो ले लेते हैं करके। तो मैंने स्कूल मैनेजमेंट वहां से पढ़ा था उन सर से, अच्छा पढ़ाते सर ये। हाँ, आवाज उनकी तेज है, डांट भी देते क्लास के अंदर सीधा, भले कुछ भी है लेकिन बंदा सही है, सही पढ़ा रहा है व्यक्ति, तो वो भी अच्छा लगा। तो मैंने स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा ताकि वहां से नंबर स्कोर क्लियर हो गया है। और जो अपने करंट बैच है तो यूट्यूब पे भी बहुत पढ़ाते हैं, एक दो जो हर मंथली जो किताबें मिलती है, हाँ, तो वो पढ़ लो तो काफी अच्छा सर, वो अच्छा है, काफी अच्छा है। बाकी देखा यूट्यूब पे अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले भी, हर सब्जेक्ट कोई कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि यहाँ पढ़ के यहाँ तक आ गए, थोड़ी बहुत समझदारी हुई है फिर कैसे करे नहीं करे। हाँ, तो अपन वो तो मेच्योरिटी है। हाँ, तो वो अपन कर ही सकते हैं, कितना पढ़ ले तो काफी है। क्योंकि सर पता है कई स्टूडेंट्स आज भी इसी मतलब गलतफहमी में रहते हैं। हाँ, अब पता नहीं उनमें मेच्योरिटी की कमी है, हो सकती है। जैसे मान लो कि मेरी भी बुक की गाइडेंस की मैं बात करता हूँ कई बार, तो बच्चे एक सवाल करते हैं, सर आपकी बुक पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सर आज तक कोई गाइड, कोई टीचर ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। मैं भी किसी को बहकाव में नहीं रखता सर, मैं साफ कहता हूँ सर कि बुक एक मैंने बेस प्रोवाइड करवाया आप लोगों को, कि इस बुक से पढ़ोगे आप तो बेस आपका अच्छे से हो जाए, और कुछ टर्म्स आपको कहीं कलेक्शन नहीं मिले वो मैटर मैंने आपको दिया है, ना कि मैंने सिलेक्शन के लिए एफर्ट आपको करने पड़ेंगे इसके ऊपर। हाँ सर, सबसे ज्यादा जितनी मेहनत अपने को करनी है वो करनी है, जरूरी है सर, क्योंकि अपन किसी कोचिंग के भरोसे नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहिए सर। और अधिकतर कोचिंग वाले कभी नहीं कहते कि इतना मैटर पढ़ लिया सफिशिएंट ही नहीं कहेगा, आपको और मेहनत करनी होगी, जितना सेल्फ करोगे उतना। और अपने जो फर्स्ट ग्रेड जीके के अंदर 5 नंबर का हिंदी होता है जी सर, तो अगर मान लो कहीं हो सकता है किताब मिले ना, अपन क्या कहते हैं व्याकरण की किताब लाइन पढ़ ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1-2 प्रश्न पूछेगा उसके अंदर, तो इससे अच्छा जो सुमनलता यादव करके मैडम है सर जी सर, तो उनके भी यूट्यूब पे काफी क्लास है, अच्छा पढ़ाते रहा, उनको भी फॉलो किया था। तो हिंदी पढ़ी थी उनसे भी, तो रीड के अंदर भी फायदा मिला, स्कूल लेक्चरर के अंदर भी फायदा मिला आपको। हाँ, दोनों की जगह मिला है। तो 30 नंबर का था तो उसके अंदर 28 नंबर आ गए तो अच्छा अक्सर ही है। और इंग्लिश का सर यूट्यूब पे वगैरह मैंने देख लिया था, थोड़ा बहुत मैटर, इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा, अपने वैसे अंग्रेजी आती नहीं है इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं। मैथ का तो मुकेश पंचोरी सर है, उनके यूट्यूब पे वो बता देते हैं, वो जो चैनल था उन पे थोड़ा उनको फॉलो किया। हाँ सर, और पॉलिटी तो आपकी रही है, इसलिए पॉलिटी तो मेरा सब्जेक्ट रही है, लेकिन जो है अगर नहीं अदर सब्जेक्ट वाले तैयारी करना चाहे तो एक बार जो हमारे 11-12 के अंदर जो बुक है जी सर, जो हमारा संविधान वाली टॉपिक है वही पढ़ने वाले जैसे स्टूडेंट उनके लिए वो मान लो एक बार पढ़ ले। 11th और 12th में चलती है। हाँ, 11-12 के अंदर किस नाम से चलती है सर? ये है सर भारतीय संविधान सिद्धांत व्यवहार करके 11 की बुक है ये, तो वहां से अच्छे से कवर हो सकता है। हाँ, अच्छे से कवर हो जाए, काफी टॉपिक दिए हुए, यानी स्थानीय स्वशासन से जब प्रश्न पूछते हैं सर तो वो सारे मिल जाए, राज्यपाल संबंधी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और थोड़ा बहुत करंट में जो क्या परिवर्तन हुआ उसको तो अपडेट रखना ही है अपने को। हाँ, कोई भी एक बार गाइड ले ले जी की, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, पदों की संख्या घट रही है, और इंटेलिजेंसी बढ़ रही है। इंटेलिजेंस बढ़ रही है, कई फैक्टर लग रहे हैं। हाँ, मत बात है कि मैकियावेली की बात, इतिहास सफलता देखता है, सफलता कैसे प्राप्त की उससे मतलब नहीं है, आप कितनी मेहनत करते हो, क्या करते हो पता नहीं, लेकिन 3 घंटे दिमाग है, एग्जाम सब पढ़ गया, उस वक्त सही शांत रहन व्यवस्थित रहा तो सब आपका काम 100% हो जाता है। सर देखो, जैसे मान लो कि मैंने भी स्ट्रगल किया है, आपने भी स्ट्रगल किया है, हर किसी कैंडिडेट ने यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल किया है। उनमें से जिन्होंने ऐसी कंडीशन नहीं देखी है उनको पता अभी भी क्या कह देते हैं लोग कि अरे यार इसकी तो किस्मत अच्छी थी कि इसका रातों रात हो गया सिलेक्शन, जबकि उनको क्या पता एक रात के लिए अपने कितनी रातें गाड़ी की थी। हाँ सर, वो तो है ही अपन का, लेकिन लोग इस चीज को नहीं, आपको रिजल्ट को देखते हैं बस। किस्मत भी तो ये कह रही है आप थोड़ी मेहनत करो, यूं लिखा हो तो किस्मत के अंदर। अपन किस्मत के भरोसे नहीं रह सकते केवल, अपने को गीता पे चलना है, कर्म करना है। कर्म मैंने किया, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। आज देखो परिणाम आपको देना। आपके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे लास्ट में, आपने तो बहुत रिजल्ट दिए हैं, सबको मैं बताऊंगा अभी। पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स का बता दिया आपने। सर एक मार्केट में अभी एक गाइड की चल रही है, जैसे मान लो नॉर्थ पब्लिकेशन वगैरह है, ये कैसी है? ठीक है,
हाँ सर, अच्छे इसके अंदर जो अपन तैयारी करते MCQ वगैरह जो होते हैं तो काफी इन्हीं मदद मिलती है कि अपन हल कर पाए, ताकि MCQ के लिए जैसे सर मैं थोड़ा सा आपको बीच में जैसे सिक्वाल की आती है, हाँ सिक्वल की अच्छी है सर, सुगम की आती है, दिशा आती है, हाँ, सब कौन से भी एक ले लो आप, यूँ करें अपन ज्यादा इकट्ठी नहीं करनी है, अपन एक बड़ी गाइड ले सर, कम से कम 1500 पेज तो होता ही है उसके अंदर, और एक दिन में मुश्किल से अपन लोग 50 पेज खींच लिया तो एक महीने में 1500 हुए, महीने भर बाद तो मैं तो होशियार होगा, यूं करके साइड में रख दूंगे आप। जी सर, पढ़ोगे नहीं आप बिल्कुल, उससे पार नहीं पढ़नी। हाँ, उससे तो होगा नहीं सर, उससे तो नहीं होगा। हाँ, तो इससे अच्छा जो स्कूल में की किताबें बताए, हाँ, वो बताया आपने, और लिमिटेड मटेरियल रखिए, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, जितना ज्यादा हो सके इतना रिवीजन हुआ वही फायदा करेगा। मतलब सिलेक्शन के लिए सर हमेशा रिवीजन फैक्ट्री काम आता है। हाँ, रिवीजन कि भले आपने लिमिटेड टॉपिक पढ़ा है, लेकिन आपने रिवीजन उसको कितनी बार किया है, वो आपके सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। सर मेरे लास्ट पॉलिटी का जो पेपर था 17 अक्टूबर को जी, और मेरे साथ भी परिवार के अंदर कोई बीमार हो गया, मुझे अहमदाबाद भी जाना पड़ा, स्थिति बनी, थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ, लेकिन इससे पहले मैंने कम से कम 15 दिन में 4 बार रिवीजन कर दिया था पूरे सब्जेक्ट का। जी सर। सर हम जैसा सोचते हैं ऐसा हमारा दिमाग करता है। हाँ, ये तो है सर। मैंने नहीं सोचा आज भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने सुबह 8 बजे बैठता, भले कुछ भी हो इतना पढ़ के रखना है तो मेरे को पढ़ लेता, मैं हो जाता हूँ। अगर आज नहीं पढ़ा जा रहा हूँ कि नहीं पढ़ता तो नहीं होता हूँ, ये तो मैं जैसा दिमाग को ऐसा करता हूँ। तो अपन जितना हो, मेरी ये सफलता निश्चित है, मेरे को सारे पद नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए, मुझे किसी से कंपेयर करना नहीं है, अपन अकेले है, जैसा है ऐसा ही है। जी सर, इसी में एक चीज मैं थोड़ी सी इंक्लूड करूंगा कि कई स्टूडेंट्स आज भी जैसे मान लो कि करते भी टेस्ट सीरीज कितनी उपयोगी है, तो टेस्ट सीरीज का कैसा क्या रहता है रोल? टेस्ट सीरीज की बात करें सर, मैंने बेनीवाल सर की ली थी। जी सर। फिर मैंने 1-2 पेपर सॉल्व किए, एग्जाम का टाइम भी नजदीक आ गया था। तो उस वक्त थोड़े बहुत प्रश्न किए, मन में निराशा हुई, मेरा स्कोर कम हो रहा है। तो उसी टाइम सर का, विनय सर का यूट्यूब पे वीडियो भी आया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो टेस्ट सीरीज बंद करो देखना, क्योंकि अपने को किसी से कंपेयर करना नहीं है यूं। फिर मैंने कंपेयर नहीं किया यूं, फिर मैंने वो बंद कर दिया यूं। मैं जो पढ़ रहा था, मेरी रूटीन थी, उसी को चालू रखा, बार बार रिविजन। तो एग्जाम में बैठा तो वहां देखा ये पहला प्रश्न आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, फिर मेरे को ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मेरे को हुआ एक बार भाई साइलेंट हो जा, हो सकता है कि जोश में ज्यादा ना जाए, होश में जोश नहीं गवाते यूं, ऐसा भी लगा। फिर मैं थोड़ा साइलेंट हो गया, धीरे धीरे फिर वापस भी पटरी पे आ गया। लास्ट मैंने 129 अटेंड किए मैंने। जी सर। और उसी बेस पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और सब्जेक्ट या जीके के अंदर बात करूँ तो केवल मेरा स्कोर बिल्कुल डाउन था। जी। केवल लगभग 40% से ऊपर मैंने क्राइटेरिया पार किया। 40 चाहिए थे। हाँ, 40% चाहिए थे, वो पार 40 से ऊपर थोड़ा बना आपके। हाँ, बन गया ऊपर। तो एक चीज़ अपन लास्ट में अब अपन चलते हैं कि जैसे मान लो इसकी अपन बात कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, जिसमें आप अभी सिलेक्टेड हो, तो उसकी आपकी जो कट ऑफ है पर्टिकुलर, वो कितनी गई थी कंप्लीट 450 में से? ये 159 की थी सर। 159 फाइनल सिलेक्शन। और आपके मार्क्स अगर आप बताना चाहो दर्शकों को? हाँ, 218 नंबर आए थे। 218? हाँ, पॉइंट ऊपर। 218 से ऊपर मार्क्स थे आपके। हाँ सर। और कट ऑफ थी 159। हाँ, 59 सर। 59। इसका मतलब तो आपके सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, कितने मार्क्स रहे सर आपके सब्जेक्ट में? 160 आई थी सर। सब्जेक्ट में 160 और आपकी 159 थी। इसका मतलब आप तो सब्जेक्ट के बेस पे ही सिलेक्टेड थे। हाँ सर, रियल देखा जाए तो। लेकिन सरकार ने क्राइटेरिया जो 40% वाला क्राइटेरिया रखा, हाँ, तो आप तो उसमें भी पास थे। हाँ सर। और उधर तो आपने टॉप किया ही था। लेकिन सरकार ने तो कहा कि दोनों पेपर में इक्वल लाना जरूरी है। नहीं लगा, एक सब्जेक्ट में कितना भी लिया वैल्यू नहीं है। हाँ, 40% 300 में से 300 ले खत्म, मतलब नहीं है। अपने दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। जी सर। इसी वर्तमान में जैसे पद कम है, तो उसको अगर अपन ध्यान दे तो दोनों हर सब्जेक्ट की वैल्यू है सर। किसी को अपन छोड़ नहीं सकते। जी सर। और इतना हार्ड भी नहीं है जहाँ तक ख्याल है। हाँ, ये भी नहीं है सर। दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ। जिसको, वही बात है ना सर, जिसको तड़प है उस चीज की आवश्यकता है, हाँ, तो है उसको आवश्यकता। हाँ। जिसको नहीं है नहीं है। हाँ। लेकिन जिसको पता है कि मेरी जरूरत है ये चीज, सर, वो कैसे भी करेगा, लेकिन वो करेगा। सर एक बार अमर लगा हुआ क्या, हाँ, तो उस सब्जेक्ट प्रति प्रेम हुआ तो काम आसान हो जाएगा। मैंने इसी वजह से नेट भी फाइट कर लिया, आपको बताया सर मैंने। जी सर। और सेट लगभग 12 साल बाद गोविंद गुरु जनजाति यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्होंने करवाई, वो भी मैंने फाइट कर ली। इसका मतलब आपका सेट भी क्वालिफाई है? हाँ सर, नेट भी क्वालिफाई हुआ। हाँ। और सर आपने अभी जैसे लास्ट अपने वीडियो के एंडिंग में चल रहे हैं, तो अब आप ये बताओ, अभी जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है उसमें आपकी किस में आपने अचीवमेंट किया है? सर मैंने 3rd ग्रेड भी यूज कर ली। आप 3rd ग्रेड में सिलेक्ट हो चुका सर। फिर 2nd ग्रेड में भी हो गया, उसमें फाइनल सेलेक्ट हो चुके आप। हाँ, लेक्चरर में तो हूँ से आप हुई। हाँ। तो 2nd ग्रेड में सर आपने ज्वाइन किया था या फिर इसके दौरान ही आए थे साथ ही? ये
वो क्या सर, 3rd ग्रेड था उस दिन, ये 4-5 अक्टूबर की बात है। जी जी। उस वक्त स्कूल अलॉटमेंट हो रही थी, तो 23 में अक्टूबर में। हाँ जी जी। तो मैं वहाँ गया नहीं, सीधा उसी दिन बीकानेर गया था, क्योंकि 6 अक्टूबर वहाँ पे था, यूँ काउंसलिंग थी। जी जी। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की। हाँ, फर्स्ट ग्रेड की। तो वहाँ यहाँ मैं स्कूल लेने गया नहीं, तो किसी और जगह डाल दिया मेरे को। इसके बाद मैं दूसरे दिन मैंने यहाँ ज्वाइन कर ली। महीने 2 महीने हुए ने, 2nd ग्रेड वाला आया कि उदयपुर से फोन आया, संभाग स्तर पे होता है सर ये तो। तो यहाँ पर भी मैं ज्वाइन करने नहीं किया यूँ, अच्छा, 2 जगह यूँ, लेकिन हाँ सिलेक्शन हुआ, ये पता चल गया, नंबर सब होता ही हुआ था सर मेरे। हाँ, ये तो है सर। आपने काफ़ी मतलब काफ़ी सर ने जो स्ट्रगल किया है, और उसके दौरान सर आपने तो बड़ा लंबा सफ़र किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो एक बड़ी बात कही है इस वीडियो के अंदर, कि सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जो हमेशा खुद पे विश्वास रखता है, दृढ़ निश्चय करे, और उसको लगन से हमेशा रेगुलरिटी रखे, और सेल्फ खुद पे भी ज़्यादा विश्वास करे। सबसे बड़ी बात ये है। नेगेटिव दोस्तों से भी दूर रहे सर। ये अक्सर क्या होता है, एग्जाम के टाइम क्या होता है, अपन इधर घूमते जी अपना, कभी कभी कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा कोई होता है, वो अटपटा प्रश्न पूछता है, जिसका कोई औचित्य भी नहीं होता है, और वो एग्जाम में नहीं आएगा, और ऐसा उठा के लाएगा आपको नहीं आएगा आंसर पूछा, फिर अपने आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, अब मेरे को क्या वो कल एग्जाम में नहीं आ रहा है। एग्जाम से पहले लगभग 2-3 दिन पहले फोन स्विच ऑफ करके रख दो साइड में, कोई जरूरत नहीं है। सही बात है, क्योंकि किसी करके तो फोन आएगा, 2-3 दिन पहले आप छोड़ दो, आराम से घूमो। और लोगों की आदत भी है सर, ऐसी बातें पूछेंगे जबरदस्ती, जो उसने पढ़ा है खुद ने, वो जबरदस्ती पूछेगा तो जरूर थोड़ी है जो आपने आज पढ़ा वो उसने आज ही पढ़ा हो, और उसमें सिर्फ कोई लॉजिक वाला पूछो। दुनिया के अंदर ज्ञान सर अथा है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जी जी सर। हजारों पुस्तकें सारी कहाँ पढ़ ली है, नहीं पढ़ी सर, ना कि एक चीटी के पर के बराबर भी नहीं है सर, ना के बराबर नॉलेज। रियल तो यही है, रियल वास्तव में देखा जाए, इसलिए कोई परिपूर्णता आज तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं, कह रहा हूँ मैं। तो ये सर, मैं इस चीज़ को सच में अपना अनुभव भी अगर शेयर करूं तो ये सच में मेरे साथ भी हुआ है जी सर। कि जैसे मैं स्कूल लेक्चर की तैयारी किया, या फिर कॉलेज लेक्चर की तैयारी किया, अभी भी किया, मैंने पीछे भी की है। लास्ट बार हालांकि मैं इंटरव्यू में रह गया था, तो अभी भी मैंने तैयारी की। तो कंडीशन ऐसी है कि आसपास का जो माहौल होता है ना, वो आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डिस्कशन करते हैं आपके सामने कि आपको तो ऐसे लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं इनके सामने। ये रियल है सर। इससे बढ़िया है कि आप अगर उनसे बचना चाहते हो तो आप अपने ऊपर विश्वास रखो, और हर जगह आप अपने आप को शेयर मत करो। सबसे बड़ी बात ये, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, आराम से घूमो सर। सही बात आराम से माइंड को रिलैक्स देना चाहिए उससे। कोई जरूरी नहीं है साथ में आई, मेरे ज्यादा फ्रेंड सर्कल कम है सर, मैं दिल्ली घूमने से आज भी मैं अकेला जाता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग उनके साथ भी जाता हूँ, घूमता हूँ। सही बात है सर, क्योंकि उनसे साथ भी सीखेंगे तो उनके लाइफ का अनुभव मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सर सीखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जीवन के इतने 60-65 साल तो निकाले थे, तो कुछ सिखाएंगे इससे क्यों, लेकिन सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। व्यक्ति मृत्यु पर्यंत सीखता ही रहता है, उस पर ध्यान देना अपने को है। सबसे बड़ी बात ये सर, अपने को नेगेटिव लोगों से सच में बच के रहना चाहिए। बच के रहना सर। वो खुद उस बातों पे चल भी नहीं रहे होते हैं, बल्कि आपका मनोबल और डाउन करते हैं सर। हाँ सर, ये ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसा मतलब माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आपको भी ऐसे लगेगा यार मैं भी क्यों तैयारी कर रहा हूँ। हाँ सर, ये रियल सर फैक्ट है। हाँ, जबकि अपने को तो यही है, मैं हमेशा स्टूडेंट से, मैं अपने चैनल के ऊपर कहता भी हूँ इस चीज़ को कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप हर किसी के साथ अपना वो शेयर मत करो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, क्या करना है किसी के साथ। मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ किसी को दिखाने की जरूरत है, मैं खुद के प्रति वफादार होना चाहिए, कह रहा हूँ। सही बात है। 18 घंटे, कोई कहता 24 घंटे तू सोया कब, खाना खाया कब, वो तो झूठा बोल रहा कुल मिला के। अपने को झूठ नहीं बोलना है। सही बात है। ज्यादा 12 घंटे भी रेगुलर हो गई, रेगुलर और टुकड़े टुकड़े थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। शरीर है, शरीर है, ऐसा मशीन तो है नहीं अपन कार्य करेगी, रोबोटिक सिस्टम तो है नहीं कह रहा हूँ। अपने को ब्रेक भी चाहिए, वो लो ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ वफादार होने चाहिए खुद के प्रति। मेरे को क्या करना है, टारगेट रात को सोचते सुबह उठते इतने बजे होना चाहिए जी सर। और कभी कभी ये भी होता है कि मैं रात को सो भी जाता, यूट्यूब चलती सर, तो चार्जिंग में रख के सो जाता, तो यूं अनुभव होता कि मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी रील चलती आंखों के सामने सर। जी सर। फिर अचानक नींद खुलती देखता तो मोबाइल तो बंद होता था। ऐसी भी स्थिति बनी है मेरे साथ। सर बनती जब अपन एग्जाम के एकदम नजदीक आ जाते हैं ना, और डीप आपने स्टडी कर रखी है, तो उस टाइम में जैसे आप सोते हो, सोते ही आपके माइंड में सपने में वो चीज़ आती है सर, रिपीट होती है। हाँ सर, वैसा वैसा लगता है जैसे अभी भी चल रही है वो चीज़ अपने सामने। ऐसा होता है सर, सबके साथ होता है सर, ये चीज़ कॉमन है। रेगुलर आराम से तैयारी करो जी सर, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जरूरी नहीं आप लाइब्रेरी कोचिंग अटेंड करो। हाँ सर, मैं भी ये कहता हूं। मैं मेरे घर के अंदर ही पढ़ा सर, कई बार नहीं, कभी मैंने आज तक लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की मैंने। अपन लाइब्रेरी में जाके को सो थोड़ी करना है, क्या करना सर, कहीं पर भी बैठो अपन, लेकिन तैयारी ध्यान से करनी है। मैं आपने भी मुझे अभी जब अपन बैठे थे बातें किए थे, तब आपने भी एक बात शेयर की थी, मैंने भी की थी आपके साथ में,
कि सर इतनी कोचिंगें चलती है हाँ और सिलेक्शन जो होता है वो एक छोटे से गांव में जो डांडे में बैठा है कहीं जहाँ लाइट भी शायद प्रॉपर नहीं आती, हाँ सिलेक्शन वहाँ का कैंडिडेट लेके चला जाता है, पता ही नहीं चलता किसी को। हाँ मैं भी सर ग्रामीण परिवेश से यही ही कह हूँ। रहा हूँ। हाँ तो सिलेक्शन लेने के लिए दिखावे की जरूरत ही नहीं है सर। नहीं, नहीं है सिलेक्शन तो ऐसे कैंडिडेट लेके चले जाते हैं जिनका पता भी नहीं होता कि कहाँ का है ये बंदा। हाँ सर ये हकीकत है। तो सर काफ़ी अच्छा आपने आज शेयर किया है अपने वीडियो के ऊपर, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और उम्मीद करता हूँ दर्शक जो भी अपने दर्शक हैं और वो देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपने जो भी RPSC एस्पायरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल के ऊपर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है सर। कभी आगे भी मौका देना, जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी आपको जरूर बुलाएंगे सर। सर अपने ही दोस्त है सब। हाँ सर। हाँ तो सर कभी भी हो आप बुला देना, मैं तैयार, मेरे से जो हो सके। मैंने संघर्ष देखा, मैं सोच रहा हूँ दूसरा संघर्ष इतना कम करना पड़ेगा। जी जी सर। आज भी बच्चों को ही गाइड करता हूँ मैं सर, सही बात है सर। हाँ कभी भी पॉलिटिकल के लिए कोई स्टूडेंट कुछ पूछेगा तो मैं आपसे जरूर। ओके सर। जी सर, थैंक यू।